प्रेज़ द लॉर्ड। ख्रीस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज हम पूजन पद्धति के वर्ष के 21वें रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के तीनों पाठों में हम सबों ने सुना कि ईश्वर के बारे में हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे दैनिक अनुभव एवं आत्मसमर्पण के तहत मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। मसीही भाइयों बहनों, महान दार्शनिक शास्त्र अरस्तु कमाल की बात कही है। उन्होंने कहा कि मानव जाति एक सामाजिक प्राणी है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, हम सब के सब सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सब किसी न किसी समुदाय, किसी न किसी दल से हम जुड़े रहते हैं। मसीह भाइयों बहनों, हम धार्मिक प्राणी भी हैं और धार्मिक प्राणी होने के नाते हम हमारे आध्यात्मिक उन्नयन के लिए किसी धर्म से जुड़े रहते हैं। किसी धर्म के तहत हम सब जाते हैं, बने रहते हैं, आधारित रहते हैं ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नयन हो। मसीह भाई बहनों, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास धन है, दौलत है, हमारे पास रुपया और पैसा है, विद्या और बुद्धि है, बल और शक्ति है, पर ये तमाम चीज सब कुछ क्षणभंगुर है, गुणवत्ता से परे है या सीमित है, और जिसके वजह से हम रहस्यमय ईश्वर को हम नहीं जान सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं और ना ही हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। मसीह भाइयों बहनों, देश और दुनिया के साधु और संत, पुरुष और महापुरुष, संत, ऋषि मुनि, तमाम लोग ईश्वर की रहस्यमय उपस्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए लाखों प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनकी खोज की पहल अंधहीन और सीमित सा प्रतीत होता है। मसीह भाइयों बहनों, धर्म के इतिहास के पन्नों में अक्सर देखा जाता है, अक्सर पढ़ा जाता है, अक्सर सुना जाता है कि यीशु ख्रीस्त वास्तव में है कौन? यह प्रश्न का जवाब विभिन्न प्रकार के लोग एवं विश्वासीगण विभिन्न तौर और तरीके से देते हैं। मसीही भाइयों बहनों, धर्म के इतिहास के पन्नों में हम अक्सर पढ़ते हैं, किसी के द्वारा हम सुनते हैं कि यीशु ख्रीस्त वास्तव में है कौन? और इस प्रश्न का जवाब विभिन्न प्रकार के लोग एवं विश्वासीगण विभिन्न तौर और तरीके से प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न तौर और तरीके से देते हैं। आज के सुसमाचार में हम सबों ने सुना कि यीशु स्वयं अपने शिष्यों से जानना, सुनना और उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि वास्तव में कौन है और उनके विषय में लोग क्या क्या कहते हैं, उनका धारणा क्या है। क्योंकि मसीह भाइयों बहनों, अपने जीवन काल में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों को उचित शिक्षा दी थी, उनके साथ रहकर समय बिताया था, उनके साथ कार्य किया, उनके विश्वास को पक्का, दृढ़ और मजबूत बनाया, अपने दुख भोग, मरण व पुनरुत्थान के रहस्य को सटीक रूप से अवगत कराया था। उन्हें साफ तौर से समझाया ताकि भविष्य में शिष्य निर्भीक, निडर और बुद्धि से लैस होकर दृढ़तापूर्वक सुसमाचार का प्रचार कर सके तथा ईश्वर के राज्य यानी स्वर्ग राज्य की घोषणा कर सके। यीशु के शिष्य लोग यीशु के एक एक वचन को सुना था।
उन्होंने उनके गतिविधियों को देखा था, चंगाई एवं चमत्कार की घटना की साक्षी दी थी, लेकिन तमाम तथ्यों पर जानकारी होने के बावजूद भी अन्य लोगों के अनुभव, अन्य लोगों के विचार के आधार पर कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना एलियस है, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु यिर्मयाह है, और कुछ लोग कहते हैं कि वह कोई नबियों में से एक है। लेकिन मसीही भाइयों बहनों, यीशु ख्रीस्त शिष्यों के समक्ष एक व्यक्तिगत प्रश्न रखते हैं। वे कहते हैं, ये तो तमाम विचार अन्य अन्य लोगों का है, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस प्रश्न को सुनते ही शिष्य विस्मित होकर सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन पेतरुस जैसे उत्तेजित शिष्य आकस्मिक रूप से जवाब देते हुए कहते हैं, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। शीघ्र ही पेतरुस के जवाब को यीशु अनुमोदित करते हुए कहते हैं, सिमोन योनस के पुत्र, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। नतीजन यीशु ने पेतरुस को कलीसिया के नींव का पत्थर बनाया। पेतरुस और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का नींव खड़ा करूंगा। मसीही भाइयों बहनों, हमारे पवित्र बाइबल के आधार पर कई गणमान्य लोग यीशु के बारे, यीशु के विषय में विभिन्न प्रकार के विचार को प्रकट करते हैं। जैसे फरीसियों ने यीशु को बढ़ाई का बेटा कहा, सामारी स्त्री ने उन्हें नबी कहा, निकोदेमुस जैसे नेक व्यक्ति ने यीशु को गुरु एवं इस्राएल का राजा कहा। लेकिन मसीह भाइयों बहनों, आज हम सबों के लिए एक निर्णायक और व्यक्तिगत प्रश्न है कि वास्तव में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके लिए और मेरे लिए क्या है। मसीह भाइयों बहनों, ख्रीस्तीय एवं व्यक्तिगत जीवन के आधार पर, अनुभव के अनुसार इस प्रश्न का जवाब भिन्न भिन्न तरीके से हो सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त किसी के लिए मुक्तिदाता है, किसी के लिए चंगाई दाता है, किसी के लिए शांति दाता है, किसी के लिए दया करुणा का सागर है, और इत्यादि इत्यादि से हम इंगित करते हैं। लेकिन मसीह भाइयों बहनों, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे करीबी मित्र है, जो हमें हर वक्त, जो हमें हर क्षण, जो हमें हर पल हमें प्यार करता है, जबकि दुनिया हमसे घृणा करती है? क्या यीशु हमें हमारे हर एक चीज को सुनता है? क्या यीशु हमें हमारे गतिविधियों को देखता है, जबकि दुनिया हमारे लिए बहरे एवं अंधे हो जाती है? क्या यीशु हमें लंबे अरसे तक प्रतीक्षा करता है, जब तक कि हमारा मेल मिलाप और मिलन पिता परमेश्वर से नहीं कराता है? मसीही भाई बहनों, अगर हम में से कोई भी अपने जीवन में यीशु को करीब से, हृदय से अनुभव नहीं किया है, उनके लिए यह विशेष प्रश्न का जवाब देना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। ईश्वर हम सबों के जीवन का मूल कारण है। ईश्वर हम सबों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम ईश्वर को अपने दिमागी, ईश्वर को धन बल से कदापि नहीं जान सकते हैं, कदापि नहीं समझ सकते हैं, और न ही उनके प्रज्ञा एवं ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मसीह भाइयों बहनों, हम सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 2 पर संख्या 1 से सुनेंगे,
जो कहता है, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बात कान लगाकर सुनोगे, सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम सेवक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, और यदि तुम उस सोना चांदी की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म को निश्चय ही समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान निश्चय ही प्राप्त होगा। आइए मसीह भाइयों बहनों, हम हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने व्यक्तिगत जीवन की स्वामी मानकर उन्हें हृदय से स्वीकारें, क्योंकि वे ही सब कुछ का मूल कारण है, प्रेरणा स्रोत है और लक्ष्य है। इन तमाम बातों को, इन तमाम तथ्यों को हमारे मन में लाने के लिए, जीवन में प्रयुक्त करने के लिए, हृदय में संजोए रखने के लिए हम अपने हृदय का द्वार अंदर से खोलें। जैसे कि होलमन हंट बड़ी अनोखी की बात कही है, बड़ी कमाल की बात कही है। उन्होंने ख्रीस्त की ज्योति का चित्र का पेंट किया था, जिसमें यीशु अपने बाएं हाथ में लालटेन की बत्ती लिए हुए अंधेरी रात में बाद में प्रस्तुत है, और दाहिने हाथ से एक विशाल दरवाजा को खटखटाता है। जब चित्रकारी का कार्य समाप्त हुआ तो चित्रकला का अनावरण किया गया। कुछ आलोचकों ने अति विस्मय दृष्टिकोण से देखकर कहा, होलमन, आपका कार्य समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर से छिटकनी नहीं लगी हुई है। इस पर होलमन ने हंसते हुए कहा, वह तो मनुष्य के हृदय की ओर का दरवाजा है, द्वार है, जिससे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है, बाहर से नहीं। जी हाँ मसीह भाइयों बहनों, जो अंदर से खुलता है वह जीवन की शुरुआत है, और जो बाहर से खुलता है वह सीमाबद्ध है, जो मरणशील की ओर जीवन का अंतिम क्षण है। आइए मसीह भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन का द्वार खोल दे, ताकि हमें उन्हें जान सकें, ताकि हम उन्हें पहचान सकें और अपने जीवन के मालिक के रूप में उन्हें ग्रहण कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।